श्रावण माह में रुद्राभिषेक जिनके भी घर में होता है उस घर में रोग, भय और दोष समाप्त हो जाता है। यहां तक कि ग्रहों के दोष और घर में बना वास्तु दोष तक समाप्त होता है। रुद्राभिषेक कराने से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथियों, श्रावण मास पवित्र मास है। भगवान शिव साक्षात पृथ्वी पर विचरण करते हैं, ऐसा माना जाता है। आस्था है, लोगों का विश्वास है और इसीलिए श्रावण माह में रुद्राभिषेक बहुत लोग कराते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताएंगे रुद्राभिषेक की तिथियां कौन सी हैं 2025 में, और रुद्राभिषेक का शुभ मुहूर्त क्या है, और रुद्राभिषेक कब कराना चाहिए और कब नहीं कराना चाहिए। आपको घर में सारी बातें, सारी जानकारी इसी वीडियो में देंगे। साथियों, श्रावण के सोमवार को, पूर्णिमा को और प्रदोष को रुद्राभिषेक कराया जाता है। यह शुभ दिवस माने जाते हैं। सावन का सोमवार या पूर्णिमा या फिर प्रदोष जिस दिन पड़ जाए। साथियों, जो भी व्यक्ति सोमवार को, पूर्णिमा को और प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त के साथ रुद्राभिषेक कराता है तो भरपूर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब आपको बता दें तिथियां कौन कौन सी हैं 2025 में रुद्राभिषेक की। तो तिथियां जो हैं, श्रावण मास में दूसरा सोमवार 21 जुलाई को पड़ेगा, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। वहीं तीसरा सोमवार 28 जुलाई को है, उस दिन रुद्राभिषेक करा सकते हैं। फिर चौथा सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा, उस दिन भी आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। प्रदोष पहला जो है उस दिन भी रुद्राभिषेक जो भी व्यक्ति घर में कराता है, तमाम दोषों का शमन होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। पहला प्रदोष 22 जुलाई को है, उस दिन भी आप अपने घर में रुद्राभिषेक करा सकते हैं। इसी प्रकार से श्रावण में जो शिवरात्रि आती है वो 23 जुलाई को है, उस दिन भी आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और रुद्राभिषेक जिन्हें काल सर्प दोष है कुंडली में बना हुआ, वो लोग राहत पाने के लिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए नाग पंचमी 29 जुलाई को है, उस दिन अपने घर में रुद्राभिषेक करा सकते हैं। ये तिथियां 2025 की हैं। अब रुद्राभिषेक का दूसरा प्रदोष काल जब आएगा वो है 6 अगस्त को। इस दिन भी आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और श्रावण की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है, वो 9 अगस्त को है, इस दिन भी आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, रुद्राभिषेक राहु काल में नहीं कराना चाहिए। और आजकल तो आप सब शिक्षित हैं, ब्राह्मण से ही कराना चाहिए, मंत्रोच्चार के साथ होना चाहिए। और रुद्राभिषेक में जो ध्वनि है मंत्रों की, उससे आपके घर की शुद्धि होती है, ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं, वास्तु दोष दूर होता है, रोगों का शमन होता है, भय दूर होता है, घर के अंदर सुख समृद्धि आती है। लेकिन चूंकि आजकल हम इतने व्यस्त हैं और पुरोहित इन बातों का ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं, यजमान को इस बात का ध्यान देना है कि जिस समय आप राहु काल में अपने घर में रुद्राभिषेक करा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं भूलवश राहु काल लगा हो और आपके घर में रुद्राभिषेक हो रहा है। रुद्राभिषेक कब करें? ब्रह्म मुहूर्त या फिर प्रदोष काल में। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है। और प्रदोष काल
सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक का जो समय है उसे प्रदोष काल बोलते हैं। इस शुभ मुहूर्त पर रुद्राभिषेक कराना चाहिए। बस ध्यान रहे राहु काल उस समय ना हो। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे। भोले बाबा आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें।